इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है पता है? वो अपनी ताकत को शब्दों में खर्च कर देता है और फिर शिकायत करता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। जो बात दिल में रहनी चाहिए वो जुबान तक आ जाती है। जो चीज़ें छुपाकर संजोनी चाहिए उन्हें वो दुनिया के सामने सजा देता है। उसे लगता है बताने से बोझ हल्का होगा, दिखाने से लोग समझेंगे और बोलने से अपनापन बढ़ेगा। पर समय, अनुभव और ज्ञान कुछ और ही सिखाते हैं। हर दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं होता, हर सच हर जगह नहीं बोला जाता और हर चमक रोशनी नहीं होती। याद रखना दोस्तों, इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वो ज़रूरत से ज़्यादा खोल देता है। आज हम बात करेंगे जीवन के उन मौन नियमों की जो बोलकर नहीं, चुप रहकर जीवन बदलते हैं। पहला नियम, अपनी तैयारी पर शोर मत करो। पुराने गुरुकुलों में एक नियम था, शिष्य को तब तक बोलने की अनुमति नहीं होती थी जब तक वो योग्य न बन जाए। क्यों? क्योंकि तैयारी शोर में नहीं होती, वो खामोशी में पकती है। जो इंसान हर कदम पहले बता देता है वो खुद को ही थका देता है। याद रखो, जो तलवार मयान में चुपचाप रहती है वही युद्ध में सबसे तेज चलती है। काम से पहले चर्चा अक्सर काम को मार देती है। दूसरा नियम, अपनी शांति सबको मत दिखाओ। आज लोग कहते हैं मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर सच ये है जो सच में शांत होता है वो इसे साबित नहीं करता। शांति प्रदर्शन नहीं है, ये भीतर की अवस्था है। जो अपनी शांति सबको दिखाने लगता है वो जल्द ही लोगों की राय से अशांत हो जाता है। याद रखना, शांत झील गहरी होती है और शोर मचाने वाली धारा उथली। तीसरा नियम, घर की बातें घर में रहने दो। हमारे बुजुर्ग क्यों कहते थे कि घर की बात बाहर मत ले जाना? क्योंकि घर की दीवारें अगर कमजोर हों तो बाहर की हवा उन्हें गिरा देती है। हर घर में मतभेद होते हैं, हर रिश्ते में दरारें आती हैं, पर जो इंसान उन्हें दुनिया को दिखा देता है वो अपने ही घर की नींव कमजोर कर देता है। याद रखो, रिश्तों की मरम्मत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। चौथा नियम, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं जो अपनी रणनीति पहले बता देता है वो युद्ध पहले ही हार जाता है। आज का इंसान अपने सपने, अपने रास्ते, अपनी योजना सब पहले खोल देता है और फिर रास्ते में रुकावटों पर हैरान होता है। याद रखो दोस्तों, तीर को दिशा तब दिखानी चाहिए जब वो उड़ चुका हो, न कि कमान में रहते समय। पांचवा नियम, अपनी भलाई का प्रचार मत करो। सच्ची भलाई कभी कैमरा नहीं ढूंढती, कभी तालियां नहीं मांगती। गीता कहती है कर्म करो, फल और पहचान मत मांगो। जब भलाई का शोर होता है तो पुण्य कम और अहंकार ज्यादा पैदा होता है। याद रखना, जो नेकी छुपकर होती है वही ऊपर तक पहुंचती है। छठा नियम, अपनी कमजोरियां हर किसी को मत दिखाओ। हर इंसान दर्द सुनने के लायक नहीं होता। कुछ लोग दर्द को सहारा नहीं, हथियार बना लेते हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे हर बात हर कान के लिए नहीं होती। अपनी कमजोरी या तो ईश्वर को बताओ या उस इंसान को जो तुम्हें टूटने नहीं देगा। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष दिखना चाहिए, तुम्हारी टूटन नहीं। सातवां नियम, अपनी साधना निजी रखो। आध्यात्मिकता कोई प्रदर्शन नहीं, ये अनुभव है। जो लोग हर मंत्र, हर ध्यान, हर साधना सबको बताते हैं वे ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं। ईश्वर से रिश्ता बताने से नहीं, महसूस करने से गहरा होता है। खामोशी से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। आठवां नियम, अपनी दिनचर्या की रक्षा करो। जो आदतें तुम्हें बेहतर बनाती हैं उन्हें भीड़ में मत ले जाओ। सुबह की शांति, मेहनत की आदत, आत्मसंयम, ये सब आत्मा के संस्कार हैं, प्रदर्शन की चीज नहीं। जब आदतें पहचान बन जाती हैं तो अनुशासन टूटने लगता है। दिया हवा में रखा जाए तो बुझ जाता है, आड़ में रखा जाए तो जलता रहता है। दोस्तों, खामोशी कमजोरी नहीं है, ये समझदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग अपनी योजनाएं, अपने रिश्ते, अपनी साधना और अपनी शांति चुपचाप संभाल लेते हैं उन्हें कोई नजर, कोई राय, कोई ईर्ष्या नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए बोलने से पहले सोचो और अपनी ताकत को खामोशी में पनपने दो, क्योंकि यही खामोशी सच्ची सुरक्षा, सच्ची शांति और सच्ची सफलता देती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।